टोंक। मैं पवन सर से यह अनुरोध करूंगी सर आप टीना डाबी जी का स्वागत करें। बहुत स्वागत है टीना जी आपका। अलग अलग जिलों की कमान आप संभाल रही और अब टोंक की कमान आपके हाथों में है। यहाँ भी बेहतर कार्य विकास हो, आमजन की फरियाद को सुना जाए, यही हम भी उम्मीद करते हैं और ये भरोसा है आप पर। मैं पवन सर आपसे अनुरोध करूंगी करना, आमजन एक बार अगर कलेक्ट्रेट आ गया तो उसको दोबारा नहीं आना पड़े, ये व्यवस्था करना और पूरी संवेदनशीलता के साथ विकास के कामों को जोड़ना। अभी जनसंख्या के काम को भी मैं समझता हूँ टोंक ने काफ़ी प्राथमिकता दे रखी है और टोंक बाकी जिलों के मुकाबले काफ़ी आगे चल रहा है। तो एक 360 डिग्री राउंडअप के साथ आप काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। आपके एसपी बैठे हैं मीणा साहब, रोशन मीणा जी, तो नए हैं लेकिन बड़े जुझारू हैं, कर्मठ हैं, अनुशासन प्रिय हैं और निश्चित तौर पे टोंक और पूरे निवाई और पूरे आसपास के क्षेत्र में जो एक ट्रेडिशनल क्राइम होता था टोंक की और आसपास, ताकि किसानों के लिए खाद बीज इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ सुविधा मिल सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक उपयुक्त मंच पे केंद्र सरकार को यहाँ से भेजा जाए कि टोंक में रेलवे लाइन की नितांत आवश्यकता है और उससे विकास की दशा और दिशा परिवर्तित हो। पोस्टेड था नागौर में एनडीपीएस नशे की बहुत बड़ी समस्या है, तो नागौर में हमने रातों रात फायरिंग करने से पहले उसको पकड़ लिया, उनके हथियार बरामद किए। मैं उस अपराधी का नाम लेके महिमा मंडल नहीं करना चाहता। किसी अपराधी को पकड़ा हमने और वो उस शहर जयपुर जैसे बड़े शहर के पास में सबसे अच्छा कस्बा है, तो इसी कारण से ये इसी बात की संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ हम क्रिमिनल्स भी शरण लेने के लिए शरण स्थली के रूप में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो आतंकवादी कोई घटना अंजाम देने के लिए हो, चाहे वो साइबर क्राइम करने के लिए हो, या और दूसरा ब्लास्ट करने के लिए या फिर फायरिंग करने के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ में मिलकर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकें और इस प्रकार से एक विकास का पहला आयाम होता है कि एक सुरक्षित शहर, चाहे हम वेस्टर्न देशों की बात कर ले या किसी भी शहर की बात कर ले, सुरक्षित होना ही किसी शहर के विकास की दिशा में और बेहतर वो करें। और सम्मान की जब बात हो तो हर एक नाम पर खास तौर से ध्यान दें, जिस तरह से रोशन मीणा जी ने भी दिया और वो नाम अभी हमारे अवार्डीज में भी शामिल हैं। बहरहाल मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्रीमती टीना डाबी जी को, जिला कलेक्टर टोंक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टीना जी का। आदरणीय मंत्री महोदय, एमएलए सर, पवन सर, एसपी साहब, एक्स चेयरमैन नगर पालिका निवाई नरोत्तम दास जी महाराज जी, मेरे सभी कलीग्स धर्मपाल जी, गंभीर सिंह जी, सृष्टि जी, रवि जी एंड विनायक जी भी बैठे हैं, एंड जो सब आज इस इवेंट को यहाँ अटेंड करने आए हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, हेलो एंड नमस्ते। सबसे पहले तो सर ने मेरे बारे में कुछ कहा था, तो मैं अब लिबर्टी लेके पवन सर के बारे में भी कुछ कहूँगी। पवन सर को अब जाने हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। इनफैक्ट 10 ईयर ओल्ड हूँ सर्विस में, तो लगभग उतने ही टाइम से जानती हूँ सर को। एंड सर इज़ लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो जब भी कोई क्योंकि सर तो अब इस फील्ड में आ गए हैं, बट हम तो सर को ब्यूरोक्रेसी में ही देखते हैं अभी भी। और जब भी कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन या कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो काफ़ी बार सर का गाइडेंस सीख करते हैं। एंड सर बीइंग द काइंड ग्रेशियस पर्सन दैट ही is very helpful, very positive minded. So sir, it's a pleasure knowing you. And sir, thank you, आपने और वजाहत जी ने हमें यहाँ पे आज सभी को आमंत्रित किया। It's a pleasure to be here and speaking from this platform. टोंक की अगर हम एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विकास की बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो पिछले 2 साल से पंच गौरव कार्यक्रम चलाया है, वो कुछ इसी विजन से चलाया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें, मतलब हर ज़िले में कुछ विशेष होता है और ऐसी कौन सी चीज़ों को पिकअप करके प्रमोट किया जाए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और उस ज़िले का स्पेसिफिक कुछ ऐसा पिकअप किया जाए कि उसको प्रमोट करके एक ओवरऑल डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट की आए।
टोंक, क्योंकि सर मुझसे बैठे हुए पूछ रहे थे कि बताओ क्या चल रहा है आजकल या क्या न्यू है, और मैंने कहा सर टोंक मेजरली एक कृषि जिला है, कृषि प्रधान जिला है। अब सब कुछ जुड़ जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में पंच गौरव के तहत यहाँ पे सर सरसों को पिकअप किया है, और सरसों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम यहाँ के किसानों को और बेहतरीन वो इसमें खेती करें, उसके लिए पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे सरसों महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले गत वर्ष जब ये इवेंट हुआ था तो 600 प्लस किसानों ने इसे अटेंड किया था, और काफ़ी बढ़िया शो था, काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस शेयरिंग किया गया था इस संबंध में। और इस वर्ष भी सरसों महोत्सव तो मनाया जाएगा ही, साथ ही साथ सिलेक्ट फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इवन हम सर स्टडी टूर के लिए बाहर भेजेंगे दूसरे स्टेट्स में, कि वो वहाँ की और अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आएँ और यहाँ के किसानों से शेयर करें, और कैसे सरसों को हम टोंक जिले में और प्रमोट करें। तो ये एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। बाकी पंच गौरव के तहत और भी सेक्टर्स हैं जिसमें टोंक की स्पेसिफिक चीज़ों को पिकअप किया है। जैसे सर हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे, तो आपने बांधों का जिक्र किया था, और क्योंकि ये बांधों का जिला है तो बीसलपुर बांध की बात करें तो वहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटी डेवलप करने का बहुत स्कोप है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जो बांध है वहाँ पे कुछ इस टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ली गई हैं टूरिज़्म सेक्टर पे। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रयास यही करेंगे कि हम भी इस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाएँ। पंच गौरव के तहत डिग्गी कल्याण जी का मंदिर सिलेक्ट किया गया है, और पिछले 2 वर्ष में मंत्री महोदय के गाइडेंस में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ लिए गए हैं। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट आया है जो उसमें हम स्पेंड करेंगे। टोंक में अगर खेती के अलावा कुछ बाकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऑफकोर्स आपने सर बजरी की बात करी थी, बट सर जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे ग्रेनाइट माइनिंग होती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। पंच गौरव में हमने ग्रेनाइट माइनिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे तर्ज पे आ चुकी है, हमने स्लेट स्टोन माइनिंग जो देवली में होता है उसको पिकअप करने का प्रयास किया है कि इस सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके इसमें भी बढ़ावा आए और फाइनली इन्वेस्टमेंट आए टोंक में। टोंक में क्योंकि जयपुर के इतने पास है तो कभी ना कभी मुझे मतलब ये फीलिंग काफ़ी बार आती है कि जितना डेवलपमेंट हो थोड़ा जयपुर तरफ डायरेक्ट हो जाता है, निवाई तक शायद थोड़ा थोड़ा पहुंच जाता है, फिर बाकी टोंक रह जाता है। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ पंचगौरव में पिकअप करी हैं कि बाकी जो तहसील हैं, सेक्टर्स हैं टोंक के, वो भी डेवलप हो पाए। सर